हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, वेनिस का व्यापारी। ओके, ये भी इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस इन वेनिस देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स नेम एंटोनियो एंड बेसिनो। ठीक है, एक बार वेनिस में दो दोस्त रहते थे। ठीक है, वेनिस एक जगह का नाम है। ठीक है, दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था एंटोनियो और एक का था बेसिनो। ओके, दे वर ट्रू टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार थे। एंटोनियो वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस रिच मर्चेंट। एंटोनियो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, यानी कि उनका जो दिल था, उनका जो हृदय था, वो बहुत ही नरम था। ठीक है, दूसरों के प्रति बहुत दयालु था। वो एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे और काफ़ी ईमानदार थे। और एक कौन थे? रिच मर्चेंट, व्यापारी थे, अमीर व्यापारी थे। कौन थे ये? एंटोनियो। ठीक है, बट बेसिनो वॉज पुअर, लेकिन बेसिनो जो थे वो गरीब थे। एंटोनियो ऑलवेज हेल्प्ड हिम वेन एवर ही नीडेड मनी। ठीक है, एंटोनियो जब बेसिनो को जब भी नीड होती थी मनी की, एंटोनियो उनकी हमेशा हेल्प करते थे। ओके, पोर्शिया वॉज अ ब्यूटीफुल एंड रिच लेडी। पोर्शिया एक बहुत ही सुंदर और अमीर महिला थी। बसिनो फेल इन लव विद हर। बसिनो को पोर्शिया से प्यार हो जाता है। ठीक है, उनको उससे प्रेम हो जाता है। वंस बसिनो वेंट टू एंटोनियो एंड आस्क्ड फॉर मॉनेटरी हेल्प। एक बार बसिनो एंटोनियो के पास जाता है और उनसे आर्थिक मदद, यानी कि पैसों से संबंधित ही मदद मांगता है। बट एंटोनियो हिमसेल्फ वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, लेकिन उस समय पर एंटोनियो को खुद से पैसों की बहुत तंगी हो रही थी। एज शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड सो ही कुड नॉट डिनाई हेल्पिंग हिम। जैसा कि वो उनके सच्चे दोस्त थे, तो उन्होंने उनकी मदद करने से मना नहीं किया। ही मेड अप हिज माइंड टू बोरो मनी एंड लैंड हिम। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उधार पैसे लेंगे और अपने दोस्त को दे देंगे। ठीक है, एंटोनियो along with his friends Basino went to Shylock who was a money lender। ठीक है, एंटोनियो अपने दोस्त के साथ यानी बसिनो के साथ शाइलोक के पास जाते हैं। ठीक है, शाइलोक एक मनी लेंडर है। ओके, शाइलोक के पास जाते हैं टू बोरो मनी। किस लिए जाते हैं? उधार पैसे लेने के लिए। ऑल्दो शाइलोक वॉज अ नॉट गुड बाय हार्ट, हालांकि शाइलोक जो है वो हृदय से बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है। ही प्रिटेंडेड टू बी वेरी ग्लैड टू हेल्प एंटोनियो। वो ऐसा दिखाता है कि वो एंटोनियो की मदद करके बहुत ग्लैड है, यानी कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है उसको मदद करके। शाइलोक पुट अ बॉन्ड बिफोर एंटोनियो दैट आफ्टर 3 months if he failed to repay the borrow money by that day he would cut off a pound of flesh from nearest to his heart। ठीक है, अब यहाँ पर शाइलोक एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उस पर लिखवाता है कि यदि वो 3 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाया तो वो उसके हार्ट के पास से, हृदय के पास से 1 पाउंड मांस काट के निकाल लेगा। ठीक है, When बसिनो heard this, जब बसिनो को पता चलता है ये बात, ये सुनता है वो। ठीक है, He suggested Antonio to turn down this agreement। वो बोलता है एंटोनियो से कि ये एग्रीमेंट मत करो, रहने दो, छोड़ दो। Antonio wanted to help his friend and he was confident that his ships could come back before the date fixed in the agreement। ठीक है, एंटोनियो लेकिन हेल्प करना चाहते हैं अपने दोस्त की। ठीक है, और उन्हें विश्वास होता है कि उनके जो शिप है, यानी कि उनका व्यापार था शिप का। ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग में जाना था कि ये एक क्या थे, वो थे, व्यापारी थे। ठीक है, एंटोनियो, तो उन्हें विश्वास होता है कि उनका ये जो पैसे चुकाने से पहले उनके शिप वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही उनके शिप आएंगे वो उन्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, शाइलोक को उनके सारे पैसे वापस दे देंगे। सो ही साइन द बॉन्ड एंड बोरोड मनी। तो इसलिए वो उस बॉन्ड पे साइन कर देते हैं। ठीक है, और पैसे उधार ले लेते हैं। बसिनो टुक द मनी एंड लेफ्ट फॉर बेलमोंट वेयर पोर्शिया हिज बिलव्ड लिव्ड। ठीक है, बेसिनो जो है पैसे ले लेते हैं। ठीक है, और वो बेलमोंट चले जाते हैं जहां पर पोर्शिया रहती थी, यानी कि जिनसे वो प्रेम करते थे। ओके, बसिनो won her confidence and they were about to tie together under wedlock। बसिनो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जीत जाते हैं और वो एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं। Time went by and there came a letter from Antonio bring the unfortunate news saying dear Basino। ठीक है, समय बीतता गया। ठीक है,
बसीनो को एक लेटर मिलता है एंटोनियो की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है, डियर बसीनो, प्रिय बसीनो, माई शिप्स हैवंट अराइव्ड एट पोर्ट येट, मेरे जो शिप हैं अभी तक पोर्ट पर नहीं आए हैं, बंदरगाह पर नहीं आए हैं। द डे ऑफ रिम्बर्समेंट हैज़ गॉन अवे, और जो डेट थी इस बॉन्ड की वो भी निकल चुकी है। शाइलॉक हैज़ फिल्ड अ सूट अगेंस्ट मी, शाइलॉक ने मेरे खिलाफ वाद दायर करा दिया है, यानी कि केस मुकदमा कर दिया है, ठीक है। कामिंग द पेनल्टी ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश, और जिसका लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पेनल्टी देनी होगी, जो कि क्या थी, 1 पाउंड फ्लैश देना होगा मुझे। बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू मीट यू एंड बिड यू फेयरवेल, मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ और तुम्हें आखिरी विदाई देना चाहता हूँ। पोर्शिया वॉज एन इंटेलिजेंट लेडी, पोर्शिया एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। शी हर्ड दिस सैड स्टोरी फ्रॉम बसीनो, इन्होंने ये स्टोरी बसीनो से सुनी जैसे ही। The wedding was hurriedly gone through had and she left without losing time to Venice, ठीक है, वो अपनी वेडिंग को फटाफट से जल्दी ख़त्म करके और बसीनो के वेनिस के लिए चली जाती हैं। ओके, शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ एज लॉयर ऑफ एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ द डक ऑफ वेनिस, ठीक है, वेनिस के कोर्ट में, यानी कि जो वहाँ के जज थे, ठीक है, वहाँ उनके कोर्ट में वो पहुँच जाती हैं और वो अपने आप को बताती हैं कि वो एंटोनियो की वकील हैं, उनकी एडवोकेट हैं, ठीक है। पोर्शिया said before the court, Shylock can take a pound of flesh. पोर्शिया कोर्ट में जाने से पहले कहती हैं, हाँ, पोर्शिया ने कोर्ट में कहा, शाइलॉक कैन यू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश, की क्या तुम 1 पाउंड फ्लैश लेना चाहते हो। दिस बॉन्ड गिव्स यू एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, क्योंकि ये जो बॉन्ड है तुमने बनाया है इसमें एग्जैक्टली यही है कि तुम एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लोगे। बट इफ इन कटिंग इफ ऑफ यू शेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है, यदि तुमको काटते टाइम, जब तुम फ्लैश निकालोगे काटते टाइम, अगर एक भी ड्रॉप गिरती है ब्लड की, यू विल पे फॉर इट विद योर लाइफ, तो तुम्हें उस ब्लड की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। दिस इज द लॉ ऑफ वेनिस, और यही वेनिस का कानून भी है, ठीक है। शाइलॉक नाउ वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिज मनी, अब शाइलॉक जो है अपने पैसे लेने के लिए मान जाता है कि ठीक है, मुझे इनका फ्लैश नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो। बट पोर्शिया सेड, नो यू कांट, यू हैव प्लॉटेड अ प्लान अगेंस्ट द लाइफ ऑफ अ मैन, ठीक है, कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने एक आदमी के जीवन के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, ठीक है, कि तुमने उसको मारना चाहा है। अकॉर्डिंग to the law, half your property will go to the state of Venice and the other half to Antonio, कि कानून के अनुसार तुम्हारी आधी जो प्रॉपर्टी है वो वेनिस को चली जाएगी और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न टू बैग ऑफ फॉर मर्सी, अब तुम्हारी बारी है कि तुम दया की भीख मांगो, ठीक है। The merciful duck spared Shylock's life before he asked to do so. दयालु डक, यानी कि जो वहाँ के जज थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मर्सीफुल थे, दयालु थे, तो वो शाइलॉक के कुछ कहने से पहले ही शाइलॉक की जो जिंदगी है, ठीक है, उनको माफ़ कर देते हैं, यानी कि उनकी जो सज़ा है वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। जेनरस मीन्स होता है उदार, मॉनेटरी धन संबंधी, डेनी इनकार करना, मेड अप हिज माइंड निश्चय करना, लेंट उधार देना, मनी लेंडर साहूकार, ओके, बोरो उधार लेना, ऑल्दो यद्यपि, प्रिटेंडेड दिखावा करना, ग्लैड खुश, बॉन्ड बंधन, फ्लैश मास, टर्न डाउन मना करना, कॉन्फिडेंट दृढ़, विश्वास, रीइंबर्समेंट चुकाना, ठीक है, बिड फेयरवेल विदाई का नमस्कार, हर्रिडली जल्दी, शेड गिराना, प्लॉटेड अ प्लान योजना बनाना, मर्सीफुल दयावान, और स्पेयर्ड क्षमा करना, ठीक है। ओके बच्चों, ये थी इस चैप्टर में स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।